हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। सो आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मेनली 16th ऑफ दिसंबर और 17th ऑफ दिसंबर के अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और अपडेट्स हैं उनको। और इसी तरीके से देखिए, आपको पता होगा हम आपके लिए डेली ये करंट अफेयर्स का शो लेके आते हैं, तो आप इन वीडियोस को तो देखा ही करें। अपार्ट फ्रॉम इट आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट से भी रिलेटेड वीडियोज लगातार बेसिस पर मिलती रहेंगी। तो इसके लिए आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस करंट अफेयर्स के शो के डिस्कशन को। तो आप इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को साइड बाय साइड नोट डाउन भी करते चले। तो पहला इंपॉर्टेंट अपडेट है, इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक साइन $400 मिलियन प्रोजेक्ट टू प्रोटेक्ट पुअर फ्रॉम कोविड इम्पैक्ट। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि जो ये लॉकडाउन लगाए गए थे कोविड के टाइम पे, तो सबसे ज़्यादा जिन पर उसका इम्पैक्ट हुआ है वो है, चाहे वो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स हो गए या फार्मर्स हो गए, इसके अलावा जो रेडी पटरी लगाते थे उन पर। तो उनको हेल्प करने के लिए इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने ये साइन किया है $400 मिलियन का प्रोजेक्ट, सो दैट टू प्रोटेक्ट इंडियाज पुअर एंड वल्नरेबल फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। आपको देखिए, साल भर में अभी भी देखिए कोविड का स्प्रेड तो चल ही रहा है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। उनको हेल्प करने के लिए ये बेसिकली एग्रीमेंट साइन किया गया है। सो द प्रोग्राम विल स्ट्रेंथन द कैपेबिलिटी ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स टू प्रोवाइड कोऑर्डिनेटेड एंड एडिक्वेट सोशल प्रोटेक्शन टू द पुअर एंड वल्नरेबल फ्रॉम द शॉक्स ट्रिगर्ड बाय द कोविड-19 पेंडेमिक। क्योंकि देखिए, अभी भी ठीक है, वैक्सीन इसकी कुछ अप्रूव हो भी चुकी है, कुछ कंट्रीज ने कर भी दिया, लेकिन फिर भी देखिए इसके डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, खासकर इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है ना। तो इसलिए तो इस एग्रीमेंट के थ्रू, इस प्रोग्राम के थ्रू बेसिकली स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स को एक तरीके से स्ट्रेंथन किया जाएगा, उनको ये पैसा देके, ताकि वो आगे ये जो सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स होती हैं उनमें जो है, उनके थ्रू जो है जो खासकर पुअर पीपल है उन तक मदद पहुंचा सके। सो इट विल फर्दर एक्सपेंड एंड डीपन द कवरेज ऑफ इंडिया सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम्स, जो स्कीम्स चल रही है, बाय हेल्पिंग दीज वल्नरेबल ग्रुप्स इन अर्बन एंड पेरी अर्बन एरियाज अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक के साथ ये साइन किया गया एग्रीमेंट, इसे जरूर आप नोट डाउन कर लें। इसके अलावा आपको स्टैटिक न्यूज़ भी पता होनी चाहिए, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उनके एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन से है, ऐसी चीज़ें भी। ठीक है, आगे बात करते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन चेयर्स 23rd मीटिंग ऑफ एफएसडीसी। तो सबसे पहले आपको एफएसडीसी पता होना चाहिए, वो क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। उनकी 23rd मीटिंग को फाइनेंस मिनिस्टर ने चेयर किया थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस टू बेसिकली रिव्यू द मेजर मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इश्यूज। क्योंकि देखिए, मैंने पता है इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, खासकर एक स्ट्रेस पड़ा है हमारे बैंकिंग सिस्टम पर भी इन लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि काफ़ी बिजनेसेस पे इम्पैक्ट पड़ा, बहुत सारे बंद भी हो गए इस वजह से। सो इस मीटिंग में बेसिकली ये डिस्कस किया गया तो आगे की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, फर्दर मेजर्स विच में बी रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू एंश्योर कंसिस्टेंट सपोर्ट ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर फॉर अचीविंग फास्टर रियल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड अचीव द ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक टारगेट्स। इसके अलावा जो है बजट प्रपोजल जो आरबीआई ने और बाकी रेगुलेटर्स ने सबमिट किए थे, उनको भी एक बार रिव्यू किया गया। ठीक है, क्योंकि इस बार का देखिए बजट काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के जो रेवेन्यूज थे, सोर्स ऑफ इनकम, उस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा इसका। इसलिए अगले का बजट भी प्रिपेयर करना काफ़ी एक चुनौती बड़ा भरा काम होने वाला है गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, आप उसके विजुअल्स देख सकते हैं जब इस मीटिंग को अटेंड किया गया था। नेक्स्ट अगर बात करें तो जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, जो कि एक पीएसयू है, उसे गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड मिला है 2020 का। ठीक है, बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसे आप नोट डाउन कर लें। और जो सेल के चेयरमैन है अनिल कुमार चौधरी, उन्होंने कहा दैट द कंपनी हैज़ बीन द विनर ऑफ दिस अवार्ड फॉर सक्सेसिव 2 ईयर्स, यानी 2019 में भी अवार्ड सेल को ही मिला था और अब 2020 में भी। तो कहीं ना कहीं ये शो करता है कि किस तरीके से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है वो काम करती है एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा, कंसिडरिंग वेरियस एनवायरमेंटल इश्यूज लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, द अवार्ड एनकरेजेस कॉर्पोरेट्स टू एनहांस देयर एनवायरमेंट परफॉर्मेंस एंड टू कम्पीट विद पीयर्स टू सेट बेंचमार्क्स। तो किस तरीके से बाकी कंपनीज के लिए भी एक बेंचमार्क सेट करते हैं कि कैसे एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए जो है काम किया जा सकता है। ठीक है, तो इन्हें लगातार दूसरी बार ये अवार्ड मिला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस अवार्ड को। अगर आगे बात करें तो यूपी गवर्नमेंट बहुत ही जल्द लॉन्च करेगी किसान कल्याण मिशन बेसिकली फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए को ध्यान में रखते हुए इस मिशन को किसान कल्याण मिशन को लॉन्च किया जाएगा। सो एंड इट विल कवर ऑल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ द स्टेट। तो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है यूपी की, वहाँ सबको ये कवर करेगी ये स्कीम, ये मिशन। एंड इट विल बेसिकली इसके तहत जो है काफ़ी सारे प्रोग्राम्स और एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज किए जाएंगे एग्रीकल्चर और उसके एसोसिएट सेक्टर से रिलेटेड। ठीक है,
इसके अलावा फार्मर मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की जाएंगी रेगुलरली बेसिस पे, जहाँ पे जितने भी प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं जो नई नई टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, साइंटिस्ट हो गए जो इस फील्ड के, इसके अलावा वर्कर्स, उन सभी को इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाएगा ताकि वो एक तरीके से बाकी किसानों को जो है एक तरीके से इंफॉर्मेशन शेयर कर सके कि किस तरीके से आप खेती को बढ़ा सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करें, इन सब चीज़ों को लेके। और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, क्योंकि होता क्या, देखिए गवर्नमेंट स्कीम्स तो अनाउंस करती है लेकिन वो जो लास्ट माइल जो हमारे रहने वाले लोग हैं उन तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको कहूँ, किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम है, जिसके तहत आपको हर साल 6,000 रुपये, अगर आप स्मॉल लैंड होल्डिंग वाले फार्मर है तो वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो आप उसे यूज़ कर सकते हो स्कीम के तहत। ठीक है, इसके अलावा जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड है, तो इस तरीके की स्कीम्स है जिनका पता नहीं होता किसानों को, क्योंकि वो देखिए वैसे बात है इतना ज़्यादा टीवी वगैरह भी नहीं देखते, तो ये एक अच्छे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ तक उन तक ये इन्फॉर्मेशन शेयर की जा सके। तो इसे लॉन्च किया जाएगा आज बहुत ही जल्द। और आखिरी आज का हमारा अपडेट है वो है, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है 3500 करोड़ रुपीस की असिस्टेंस फॉर शुगर केन फार्मर्स। तो जो गन्ना किसान है जो गन्ने की खेती करते हैं उनके लिए 3500 करोड़ रुपीस की असिस्टेंस कैबिनेट ने अप्रूव की है। इसके बारे में खुद इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा दैट द कैबिनेट हैज टेकन द डिसीजन टू हेल्प फार्मर्स डायरेक्टली बाय डिपॉजिटिंग मनी ऑफ सब्सिडी इनटू देयर अकाउंट। डायरेक्टली उनके खाते में सब्सिडी जाएगी, जिससे एक अंदाजा है कि अराउंड 5 करोड़ फार्मर्स और 5 लाख वर्कर्स को इसका बेनिफिट मिलेगा। और इसे ओवैसी बात देखिए, जब आप इस तरीके की सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं, हेल्प करते हैं, तो ओवैसी बात है शुगर केन की प्रोडक्शन उम्मीद है और ज़्यादा बढ़ेगी, जिससे एथेनॉल की प्रोडक्शन भी ओवैसी बात है बढ़ेगी। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्टिविटीज़ तो ओवैसी बात, आप जितनी ज़्यादा आप अगर किसानों की हेल्प करेंगे, उन्हें सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे, तो वैसे तो और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी जनरेट और ज़्यादा लोग खेती करेंगे शुगर केन की। ठीक है, तो इसके विजुअल से जब ये अनाउंस की जा रहे थे इसके बारे में, तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। अब कैसा लगा सेशन आप जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट भी जरूर विजिट करें जो कि है takshilalearning.com, जहाँ पे अगर आप बैंकिंग, एसएससी या रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जरूर आप हमारे कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं 6 मंथ्स 1 ईयर के। ठीक है, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।